दोस्तों, अभिनव अरोड़ा को तो हम और आप जानते ही हैं। नहीं। कभी उन पर मीम्स बनते हैं तो कभी रामभद्राचार्य के मंच पर उन्हें अपमानित कर लताड़ते हुए सबके सामने स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। गजब बेइज्जती है। बाल संत अभिनव अरोड़ा अब कथावाचक बने। Oh shit! No! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और अब एक स्टेज पर वो बीचों बीच सिंहासन पर बैठकर कथा करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बाल संत से कथावाचक बने अभिनव अरोड़ा का सफर इतना आसान नहीं था। अच्छा, ठीक है। कैसे उनको फर्क नहीं पड़ने वाला मीम आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कथाएं आखिर हो कहाँ रही। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये दावा किया है कि ये कथाएं अयोध्या में की जा रही हैं। हालांकि हमारे हाथ एक पोस्टर लगा है, पोस्टर दिल्ली का है, जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली में ये कथा हो रही है। दिल्ली के जानकीपुरम में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस कथा में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होता है। हालांकि किसी प्रकार की फीस लगेगी या नहीं, इसकी अभी कोई जानकारी इस पोस्टर में नहीं दी गई है। पोस्टर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिनव अरोड़ा की एक बड़ी सी तस्वीर आपको उसमें दिखेगी। साथ ही तमाम जानकारियां भी इसमें आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी। अब दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से इस कार्यक्रम के अंदर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और चिंगारी भड़कते ही आग लग जाती है। आग नहीं भी लगती तो धुएं से ही लोग तमाम जानकारियां जुटा लेते हैं, जिसके बाद लोगों को भी प्रतिक्रिया अब इसे लेकर आने लगी है। एक यूजर जेके यादव लिखते हैं कि अभिनव अरोड़ा जी ने जो स्टार्टअप शुरू किया था अब वो यूनिकॉर्न बन चुका है। अब वो बात अलग है कि अमेरिका और चीन जैसे देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्टार्टअप बना रहे हैं, तो वहीं हमारे अभिनव अरोड़ा एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा कर चुके हैं जिसमें घाटा यानी लॉस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह स्टार्टअप कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बन गया है। अभी इसकी तरक्की दिनों दिन बढ़ती रहेगी। इसके बाद दोस्तों, एक और यूजर लिखते हैं कि दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थानों में इसलिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बन सके। वहीं एक अभिनव अरोड़ा के माता पिता हैं जो अपने इस बाल संत को कथावाचक बनाकर लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बाल संत अभिनव अरोड़ा ये सब इसलिए कर रहा है, इससे इसको नेम, फेम, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ बहुत कम उम्र में मिल गया है। इसने और इसके माता पिता ने लोकप्रियता पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि मेरे गुरुजी ने अब अपनी नई दुकान सजा ली है, आज उसका उद्घाटन हो गया है। मेरे गुरुजी यानी कि अभिनव अरोड़ा कुछ दिनों बाद गुरुजी पर्ची निकालना और अनभक्तों का भविष्य बताना भी शुरू कर देंगे। उसके बाद गुरुजी BMW, मर्सिडीज और चार्टर्ड प्लेन लेने का सपना उनका साकार हो जाएगा। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं कि अभी छोटा धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कोशिश कर रहा है। एक और यूजर लिखते हैं कि पहले सोचता था ये लोग बाबा कैसे बन जाते होंगे, फिर मैंने अभिनव अरोड़ा को देखा, 6 महीने में बंदा बाबा बन गया। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि अभिनव अरोड़ा का धर्म का धंधा चल रहा है, क्योंकि बाबा जी अयोध्या में कथाएं जो करने लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे मिले जुले रिएक्शंस वो आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ कुछ ही रिएक्शंस मैंने बताए हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि बीते दिनों अभिनव अरोड़ा के माता पिता पर भी ये आरोप लगा था कि उनके माता पिता बकायदा एक स्क्रिप्ट लिखकर अभिनव अरोड़ा को देते हैं और उससे ये पढ़वा कर इंस्टाग्राम पर अपनी जो ज्ञान की बातें वो बताता है, ये सब वो स्क्रिप्ट पढ़कर ही बताता है। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स ने अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज करने का काम किया था, जिसके चलते एक बार फिर अभिनव अरोड़ा को ट्रेंडिंग में ला दिया गया था। दोस्तों, उस चैनल इंटरव्यू के दौरान कई सवाल जवाब किए गए जिसमें अभिनव अरोड़ा फंसते हुए नजर आए। इसके बाद इस बात पर मुहर लग गई कि वाकई में अभिनव अरोड़ा के पिता स्क्रिप्टेड वीडियो करवाते हैं। सिर्फ उनको उतना ही बोलना अलाउड होता है जितना उनके माता पिता उससे कहते हैं। इसके अलावा खबर ये भी आई थी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने अभिनव अरोड़ा को सम्मानित भी किया है। सबसे कम उम्र के बाल संत होने का अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। इसके बाद तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी थी। अब इन खबरों में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अभिनव अरोड़ा सिर्फ बाल संती नहीं रह गए, बल्कि एक कथावाचक भी बन गए या फिर कथावाचक बनने की लाइन में लग गए। और इस पर लोगों का कहना है कि इससे बहुत ही कम समय में नेम, फेम और पैसा मिलना शुरू हो जाता है। फिलहाल अभिनव अरोड़ा की ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है, जो कि हमने इस वीडियो में आपको बताई है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसमें कई लोग अभिनव अरोड़ा और उसकी फैमिली को ट्रोल भी कर रहे हैं। वैसे इसे लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।